कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हवन सामग्री में नहीं मिलाना चाहिए। उनको मिलाने से आपका किया हुआ धर्म या आपका किया हुआ पुण्य या आपने जो मंत्र सिद्ध किया है वह सब व्यर्थ चला जाएगा। जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा हवन सामग्री और हवन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। जो लोग मंत्र जाप करते हैं उनको हवन भी करना होता है और हवन की क्रिया लास्ट में करते हैं तो दशांश हवन करते हैं। उस दशांश हवन में जो हम समिधा और हवन सामग्री उपयोग की जाती है उसी में जो कुछ गड़बड़ी होती है वहीं व्यक्ति समझ नहीं पाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हवन सामग्री में नहीं मिलाना चाहिए। उनको मिलाने से आपका किया हुआ धर्म या आपका किया हुआ पुण्य या आपने जो मंत्र सिद्ध किया है वह सब व्यर्थ चला जाएगा। यह हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप ये सुन लीजिए कि हमको इस हवन सामग्री में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। हवन दो प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर तो हम लोग सात्विक हवन ही किया करते हैं, परंतु जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं या तांत्रिक साधनाएं करते हैं उनके बाद वो हवन करते हैं। उन क्रियाओं के बाद तंत्र क्रियाओं में वह अलग होता है। इसके बाद आप उन क्रियाओं को करेंगे और वो ज़्यादातर मध्य रात्रि में होती हैं, मगर सात्विक साधनाएं मॉर्निंग में होती हैं या शाम के समय होती हैं, यानी उनका शुभ मुहूर्त होता है सुबह का या संध्या काल का। और इस प्रकार से हमें उन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। अब शुद्ध कर्म है, सात्विक हमारा भाव है, सात्विक हमारी क्रिया है और हमें हवन करना है, तो समिधा में सर्वप्रथम हमको लकड़ी चाहिए। चंदन की लकड़ी अति उत्तम रहती है। अगर चंदन की लकड़ी हमें नहीं मिलती है तब हमें पलास, ढाक भी कहते हैं, पलास कहते हैं, वह लकड़ी उपयोग कर सकते हैं, या फिर छोले की लकड़ी वह भी हम उपयोग कर सकते हैं। और कुछ नहीं मिलते तो कपास की लकड़ी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। कपास की लकड़ी जहाँ उपलब्ध है वहाँ की बात है। और इसके अलावा अब आती है हमारी दूसरी सामग्रियाँ जिनसे हमारे वायुमंडल में खुशबू जाती है और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह हम अर्पित करते हैं, हविष्य करते हैं, यानी स्वाहा करके बोलकर उसमें हवन करते हैं। तो इसमें सुगंधी वाली बनी बनाई पैकेट बाजार से आती है। उस पैकेट को आप शुद्ध देखकर लाएं, खुशबूदार जान करके। उसके बाद उसमें हमको अन्न, धान जिसे बोलते हैं, वह डालना पड़ता है। धान का मतलब अन्न होता है, धान का मतलब धान ही नहीं होता। तो जिसमें हम चावल डालेंगे और शक्कर डालेंगे, और अगर कोई अन्न आपको डालना है तो कहीं कहीं तिल भी डालते हैं, तिल भी अन्न में आता है। इसके अलावा हमको 5 कम से कम मेवा डालना चाहिए जो देवों के लिए समर्पित होती है। अब इतनी सामग्री तो हमने डाली। अब इसमें जो मुख्य रूप से जो जिसकी महत्वता है वो होता है शुद्ध गाय का घी। उस गाय के घी का ही महत्व है, क्योंकि गाय को कामधेनु माना गया है और देवों को अति प्रिय होती है गाय। तो इसीलिए आप भरसक कोशिश करें कि शुद्ध अपने घर का घी हो तो वह डालें। बाजार का घी, सस्ता घी पूजा के नाम से बिकता है, शुद्ध घी नहीं होता। वह केवल पूजा ही के नाम से बेचते हैं और उसमें कुछ भी मिला देते हैं और छोटे छोटे पैकेट बनाकर वो लोगों को देते हैं। तो हमारी उस पूजा का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह की पूजा हमको नहीं करना चाहिए। केवल हमें कार्य के लिए
या एक नाम करने के लिए पूजा करना है तो उससे लाभ क्या? पैसा तो हम खर्च कर ही रहे हैं और अपना धन खर्च करने के साथ साथ हम अपना समय भी खर्च कर रहे हैं और अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। इसलिए आपको जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि मित्रों, इतनी समिधा, इतनी सामग्री, ये सब मिलाने के बाद अब हमको पूरी जांच परखने के बाद, ये सामग्री चेक कर लेने के बाद ध्यान करना चाहिए कि इसमें हमारी कोई सामग्री छूट तो नहीं गई है। इसमें सुगंधी के लिए कपूर वगैरह भी डालते हैं। क्यों? कि कपूर की सुगंधी भी वायुमंडल में प्रवाहित होकर प्रसन्न करने वाली होती है। अब जो विशेष चीज है जिसके कारण हमारा हवन और हमारी मंत्र क्रिया और जो हमारा पुण्य वह नष्ट होता है, उसके लिए हमको क्या ध्यान करना चाहिए? यानी जो सामग्री हम बाजार से लाते हैं बहुत पुरानी नहीं होना चाहिए और उस सामग्री को खोलकर अपने पास किसी कागज पर बिछा लेना चाहिए। उस सामग्री के अंदर कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रखी रखी सामग्री में कीड़े घुस जाते हैं। अगर हवन के साथ में उन कीड़े, यानी जिसमें चींटी हो, कोई छोटा मोटा कीड़ा हो, वह हवन सामग्री में स्वाहा करते हुए जाता है तो आपकी सारी क्रिया व्यर्थ है। आपको पुण्य की जगह आपको पाप लगता है उससे, यानी आपने पुण्य तो किया नहीं, केवल पाप किया। इसी तरह दूसरे जो अन्न हम उसमें मिलाते हैं, जैसे जौ मिलाते हैं, तो जौ भी घुना हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे आप उसको कम मिलाएं, मगर वो होना चाहिए शुद्ध और साफ। उस प्रकार से अगर उसमें कीड़े होंगे तो वही क्रिया आपको दुखदाई होगी। जहां आपको पुण्य मिलना है या शुभ कार्य होना है, वहीं आपके कार्यों में उन्नति न होकर अवनति होगी और आपके यज्ञ का और आपके मंत्र का आपके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फलदायी नहीं होगा और उल्टे कष्ट आपको मिलते रहेंगे। मेरे मित्रों, आप लोग जो जल्दीबाजी में हवन करते हैं उनको इन क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए और उन विशेष वस्तुओं को और विशेष सामग्रियों को ध्यान देकर लाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक वो सारी चीज़ें हमारे पास शुद्ध हों। फिर आपको अगर हवन करने की क्रिया नहीं मालूम है तो आप किसी योग्य पंडित से, जो पूजा पाठ कराता है, उनसे हवन करवाना चाहिए। आप अपने मनगढ़ंत क्रिया को शुरू ना कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आपका उचित मार्ग से जहां देवों को जाना चाहिए वहां नहीं पहुंचेगा। हो सकता है आप करें और किसी देव को वह भाग ना पहुंचे जिससे वह देव रुष्ट हो जाए, क्योंकि कुछ देवों को निश्चित ही आवाहन करके उनको पहुंचाया जाता है उनका भाग। जैसे गुरुदेव, गणेश जी और ग्राम देवता उस स्थान का, ये तो आपके मुख्य हैं। फिर आपकी कुलदेवी है, फिर और सभी देवताएं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, नवग्रह हैं। इस प्रकार से पूजा आप अगर स्वयं कर रहे हैं तो बड़ी विधि विधान से करना चाहिए। उस हवन में कोई भी देव छूटना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं, तो विधि विधान से कराएं। तो किसी योग्य ब्राह्मण को जो पूजा पाठ कराता उसी से आप करा देना चाहिए। केवल आपको दक्षिणा ही तो देना है, सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा उनको दें, कुछ वस्त्र दें, कुछ धन दें, इससे आपको पुण्य ही प्राप्त होगा। मित्रों, इसलिए आप हवन का महत्व समझें और उचित मार्गदर्शन में या उचित ब्राह्मण द्वारा कराकर उसका पुण्य प्राप्त करें। अपने बने बनाए सुने सुनाए नियमों के अनुसार स्वयं ना कर बैठें और शुद्ध समय पर
यानी उचित समय पर ही हवन करना चाहिए, क्योंकि काल का भी बड़ा दोष होता है। सिद्ध योग, अमृत योग, मृत्यु योग, इसलिए सिद्ध योग में करना चाहिए। मेरी सबसे आपसे प्रार्थना है कि आप हवन करें और आपको शुभ फलदायी हो, माता आपकी रक्षा करें। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो इसी प्रकार की आती रहेंगी।